Yeah, good evening. Thank you for visiting English class. So today आज हम ये सीखेंगे अपन आज तक अपन have to had has want to wants to वगैरह सीखे और आज थोड़ा बहुत हटके सिखाएंगे अपन। तो जो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखो तो तुरंत अपन बात करने के लिए मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ मैंने और आपको कोचिंग भी दे रहा हूँ मैंने, उसका आप फॉलो करेगा तो तुरंत आप बात कर सकते हैं। दैट्स इसलिए अपन कहते हैं रैपिड इंग्लिश, है ना, रैपिड स्पोकन इंग्लिश। इसलिए अपन 7 दिन के लिए नहीं रुकते हैं, 40 दिन के लिए नहीं रुकते हैं, 60 दिन की कोर्स नहीं है, हर दिन की कोर्स है। हर दिन आपको इसलिए छोटे 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 आपको सिखा रहा हूँ मैंने, वो आप अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत आपको जो आपको बताया जाती है, जो आपको सिखाया जाती है, आप अभ्यास करने में you can train your tongue and as well as your mouth and your mind, the thinking mind. इसलिए उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। आज अपन देखेंगे अपन नीड, our need to and needs to। ठीक है, नीड मतलब क्या है? जरूरी है, कुछ चीज जरूरी है। ये भी वैसा ही अपन को चारों सब्जेक्ट को अपन वापरेंगे। कौन सी? आई, वी, दे, यू, ये चारों सब्जेक्ट ही अपन नीड वापरते हैं। और नीड्स किसको वापरते हैं अपन? ही, शी, इट और नेम। वो तो आपको पहले से आपको बताते हुए आ रहा हूं मैंने, ही, शी, इट एंड एनी नेम। ओके, तो अभी अपन सेंटेंस में जाएंगे अपन। आई नीड अ बाइक, क्योंकि पैदल पैदल जाने में मेरा टाइम खराब हो रही है, इसलिए मुझे एक बाइक को जरूरत है। और वी नीड टाइम, ठीक है, टाइम को हम और नाउन में आए और वी नीड और दूसरा बता था मैंने, अपन को ऑब्जेक्टिव होना है इसलिए टाइम आपको उसमें आती है। ठीक है, वी नीड एन एम्बुलेंस, नहीं तो वी नीड अ कार, वी नीड अ कार, क्योंकि अपन को जल्दी पहुंचना है इसलिए अपन को क्या होना है, ये कार का जरूरत है। शी आते वक्त क्या होगा फिर? शी नीड्स, शी नीड्स अ हेल्पर, एक मदद करने वाला व्यक्ति, उसको जरूरत है, वो एक ऑब्जेक्ट में आएगा। तो अभी क्या सीखे अपन ने? शी यानी सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस थिंग्स, THINGS, थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आई नीड अ बाइक, मुझे एक बाइक का जरूरत है। और वी नीड अ कार, हमें एक कार को जरूरत है। शी नीड्स अ हेल्पर, उसे एक मदद करने वाला व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि क्या वो अकेले होते हुए कुछ काम करे। इसलिए जो चीज अपन को जरूरत है उसका अपन नीड और नीड्स में अपन वापरते हैं। तो ये आपकी सिंपल इसमें हो जाती है। अभी नेगेटिव बोलना है तो ओके, आई डोंट नीड योर मनी, तेरा पैसा मुझे नहीं होना है, ये तो अपन बार बार वापरते हैं। आई डोंट नीड योर मनी, तुम्हारा पैसा मुझे जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस थिंग्स। इसकी आप थोड़ा बहुत ध्यान से आप सुनेगा। नीड का मतलब जरूरी है, कुछ चीज की जरूरी है। ही, आई, वी, शी, ये सब सब्जेक्ट है और ये पूरा चीज की नाम है। बाइक, कार, हेल्पर, मनी, ये पूरा चीज की है। तो सब्जेक्ट प्लस नीड्स प्लस
things. This is a small sentence which we can talk very easily and simply and meaningfully. है ना? ये आप लिख लीजिएगा. तो ये आप लिख लीजिएगा. अभी मैं दूसरा एक क्या बता रहा हूं मैंने, एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस आपको बताया गया जिसका अपन आगे भी बढ़ सकते हैं. आई नीड अ बाइक टू रीच सून. ये अपन को क्या हो जाती है, टू रीच सून. ये आपको अभी नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि आपको टेंशन, आपको ज्यादा आपको ये नहीं होने चाहिए. करके आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और इजी कैसे आपको सीखना है आपको शुरुआत में, क्योंकि ऐसा आपको 10-8 वीडियो आपको चले जाएंगे. उसके बाद में कैसे अपन सेंटेंस एक स्टैंडर्ड कैसे अपन बढ़ाएंगे, स्टेटमेंट कैसे बढ़ाएंगे, सेंटेंस कैसे बढ़ाएंगे करके आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा. यू विल गेट गुड कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स दैट. We need a car to move soon. We need a car to travel comfortably. You know, she needs a helper to finish the job well. है ना, ऐसा अपन आगे अपन बढ़ सकते हैं. We will study that later. ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा. और इसकी मैं आगे ऐसा ही बढ़ा रहा हूँ मैंने. प्लीज नोट इट डाउन. मैं सोच रहा हूँ मैंने आप लिखे होंगे तो आप कुछ चीज में बिठाऊंगा मैंने, तो आपको पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्योंकि एक चीज में से आगे एक चीज बढ़ती है. इंग्लिश इज वेरी सिंपल, इसलिए आपको मिठा के ही सिखा रहा हूं मैंने. ये टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, आपको मिठा के ही सिखा रहा हूं मैंने. तो वॉच वेरी क्लियरली एंड पेशेंटली, यानी धीरज से उसकी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और वॉच करेगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज आपको आगे बढ़ने के लिए. आई नीड अ बाइक मतलब मुझे जो बाइक की जरूरत है. अभी एक ही चीज बदल रहा हूं मैंने. यहाँ पे नीड की जगह पे पहले जैसी स्मॉल प्ले विद दैट. क्या है, नीड टू और needs to. ओके, आपको needs to ये भी ऐसा ही है लेकिन वर्ब के साथ में आएगा. I need to learn, Learn. Learn मतलब क्या है, सीखना. I need to learn driving, Driving. ठीक है. I need to buy a car. है ना, मुझे कार खरीदना जरूरी है. और she needs a helper. यहाँ पे she needs to appoint. APPOINT. Appoint a maid. Helper, maid. काम वाली एक उसका काम पे रखना है. मतलब ये क्या है, काम वाली को काम पे रखना है. She needs to appoint a maid. काम वाली को काम पे लगाना है. और I don't need to wait for your money. तुम्हारा पैसा के लिए मुझे इंतजार करना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा पापा ने मुझे पैसा दे दिया था. तो ये आपको समझ रहा होगा. सो नीड अपन सीखे तो उसके साथ में नीड टू कैसा लिखना है. वेरी सिंपल दैट. अभी 4 मिनट में आपको 6 तरीका सेंटेंस में आपको सिखाया हूं मैंने. नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नीड एंड नीड्स, नीड टू एंड नीड्स टू, है ना.
एंड आई डोंट नीड टू, शी आया तो शी डजंट नीड टू आएगा। ये तो आपको पहले से बताया मैंने, शी के साथ में ही, शी, इट के साथ में हमेशा क्या चलेंगी, डस जाएगा, है ना। तो हमेशा अपन को वर्ब में क्या निकालेंगे वो साथ में, यस, नहीं तो यस आएंगी। तो ये भी आप अच्छी तरह से लिख लेंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। कैसे लाएंगे क्योंकि मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। मैं ये आप लिख लिया होंगे, लिख लेना। और आगे अभी हम इसके रखकर अपन ने सीखेंगे, अभी बात कैसा करेंगे। अभी नीड वापरते हुई, आई नीड अ बाइक, ये तो अपन ने बोले। अभी उसकी कैसे कॉन्वर्सेशन में आई नीड अ बाइक करके एक व्यक्ति सामने वाला नीड वापर रहा है, जो हैव टू, हैज टू, ये पूरा लिस्ट में आएंगे। आई नीड अ बाइक, वो बोल रहा है दूसरा व्यक्ति वाला वाई, तो ये बोल रहा है उसके आंसर आई हैव टू गो टू कॉलेज। तो हैव टू आप कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, व्हेन, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे इंट्रोगेटिव, WH में इंट्रोगेटिव में आपने सामने वाला इंट्रोगेटिव करते हुए, सवाल पूछते हुए, क्यों, क्या, कहाँ, ऐसे करके पूछते होते वक्त ये सामने अपन को एक सेंटेंस अपन बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने I have to go, the same thing, I need a bike, why, I have to go to the college, when, tomorrow I have to go to the college, where, मतलब where is your college, my college, है ना, it is in Nagpur। तो ऐसा अपन कॉन्वर्सेशन हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से प्रैक्टिस करेगा, तुरंत अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन कहते हैं हर दिन जो सिखाया जाती है उसका आप प्रैक्टिस करो, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। रैपिड इंग्लिश, रैपिड स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि हर दिन आपको कुछ एक स्टेप हम आगे चलते रहेंगे। तो ये वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने अगले वीडियो में आपको ये WH क्वेश्चंस कैसे आपको करना है करके आपको सिखाऊंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।